साथियों, मैं वैभव आपका फिर से एक बार वैभव एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। साथियों, हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी थी। आर.एस. अग्रवाल का प्रॉफिट एंड लॉस हम निकाल रहे थे। आज ये तीसरी कक्षा होगी। आप ये कक्षाएं देखेंगे तो आपके जितने भी आगामी परीक्षा हैं वो सारी आराम से आप यहीं से कवर कर लेंगे। साथ ही साथ हम मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज भी चला रहे हैं। आपको यदि पसंद आएगा तो मैं उस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है एक वीडियो को बनाने में। ठीक, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की। पहला सवाल देखेंगे, जहाँ तक हमने कल पढ़ा था वहाँ से आगे ही चलेंगे। पहला सवाल क्या कह रहा है आपका कि कांतिलाल रुपये 6.75 प्रति किलोग्राम वाले 80 किलोग्राम चावल के साथ, मतलब कि 6.75 ये प्राइस है इसके 80 केजी चावल। ठीक है, साथ ही साथ ये मिला देता है किसके साथ, 120 किग्रा चावल के साथ मिला देता है 8 रुपये प्रति किलोग्राम। 8 रुपये वाले चावल के साथ 120 किलोग्राम चावल मिला देता है। अब वो इन्हें किस रेट पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो। तो देखो, ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है। इनके दोनों क्रय मूल्य को मिला देना है और उस पर 20% लाभ देकर क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, देखो हमें पता है जब भी ऐसा कोई सवाल आए ना, छोटी से छोटी वैल्यू लेके आपको उस सवाल को सॉल्व करना है। जैसे ये 80 किलोग्राम और 120 किलोग्राम है, आप इसको छोटे से छोटी वैल्यू बना लो, क्योंकि इसका कहीं भी यूज इतना खास होगा नहीं। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको काटने की कोशिश करता हूं ना, तो ये 40 से 2 बार कट जाएगा, ये 40 से 3 बार कट जाएगा। मैंने छोटा कर लिया इसको। मैंने कहा कि इतना, तो इसने इतने रुपए वाले चावल लिए और 8 रुपए वाले चावल 3 किलो लिए। मैंने छोटी वैल्यू बना ली, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। अच्छा, तो जब मैंने इनकी जब आपस में गुणा की तो मुझे क्या मिला, देखो 75 दूनी क्या होता है 150, 1.5 और 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 13.5। ठीक है, अच्छा यहां गुणा करूंगा तो 8 या 24। मैंने देखा मेरा पूरा जो क्रय मूल्य आया वो कितना आ गया, तो आपने कहा सर 4 3 7 2 और 1 3 37.5 मेरा क्या आ गया, सीपी आ गया। अब इस सीपी पर मुझे क्या बताना है, लेना है 20% का लाभ। तो 20% का लाभ, देखो क्रय मूल्य बराबर क्या था, आपने पता था कि सीपी एसपी बराबर क्या होता है, सीपी गुणा 100 प्लस लाभ और बटे 100, ये फॉर्मूला होता है। सेम यही मुझे करना है। ये मेरा क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य निकालना है, तो इस पे 120/100 कर लेना है, क्योंकि मुझे 20% का लाभ निकालना है। तो यही वाला काम मैंने किया है, फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, इसको मैंने काटा, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, इसे 6/5 हो जाएगा, क्योंकि 120 को और मैंने 20 से काट लिया दोनों को। ठीक है, जब आपने इससे इसको कैंसिल किया तो आपने देखा 5 7 35 और ये इतने बार कट गया। 6 से 6 पंजे 30, 3 उसका बचा, 6 7 42 और 3 45 रुपए आ गया आपका। क्या आ गया, ये एसपी आ गया। लेकिन आपसे सवाल में पूछा प्रति किलोग्राम एसपी, प्रति किलोग्राम। ये जो 45 रुपए आया है, ये कितने का आया है पता है, 2 किलोग्राम ये था, 3 किलोग्राम ये था, ये 5 किलोग्राम का आया। इतना जो भी आया है, इतने रुपए जो आए हैं, ये 5 किलोग्राम के आए हैं। मुझे प्रति किलोग्राम मूल्य बताना है, तो मैं इसे 5 से भाग कर दूंगा। मेरा जो उत्तर आ जाएगा 9 रुपए पर केजी। आप उन चावलों को मिलाओ और बेचो, आपको जो है 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। हमने क्रय मूल्य निकाला, पहले दोनों को मिक्स कर दिया, क्रय मूल्य निकाल दिया उनका, उसके बाद प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य मैंने निकाल दिया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का बट्टा प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यह बताना है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी सा सवाल है। कैसे करना है भाई, 1000 ग्राम में, किलोग्राम में से, मतलब कि ग्राम में से, सॉरी, वो कितना दे रहा है, 960 ग्राम दे रहा है। आप मुझे एक बात बताओ, उसकी जेब से पैसा कितना जा रहा है। मैं बताता हूं, जब भी मैं कोई चीज खरीदता हूं, जब मैं कोई चीज खरीदता हूं या बेचता हूं, तो मैं देखता हूं कि मैं लाभ या हानि कैसे काउंट करूंगा। मैं काउंट करूंगा कि मैंने कितने रुपए में इसको ये चीज दी। भाई जब मेरी जेब से 960 ग्राम जा रहा है, तो यही तो मेरे लिए क्रय मूल्य होगा। मेरी जेब से तो इतना ही जा रहा है। तो मैंने देखा भाई 1000 ग्राम कहकर मैं 960 ग्राम उसको दे रहा हूं, तो मैं कितने ग्राम का उसका लाभ कमा रहा हूं। तो आप कहेंगे कि जी 40 ग्राम का लाभ कमा रहे हो। 40 ग्राम का लाभ और कितने जा रहे हैं मेरी जेब से, मेरा सीपी क्या होगा, 960 ग्राम, तो 960 ग्राम। आपको पता है लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत निकलता है। जो आप काटने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये 25 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 6 बार। 25/6 बराबर आ गया 4 सही 1/6%, इतने प्रतिशत का उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रय मूल्य ये होगा मेरी जेब से। मैंने उससे यह कह दिया कि तुम्हें 1000 ग्राम दे रहा हूं, पूरे का पूरा दे रहा हूं, पूरा जितना मैंने खरीदा है उतने का ही बेच रहा हूं। लेकिन डीप डाउन मुझे पता है कि मैं उसे कितने का दे रहा हूं, 960 रुपए का। 40 ग्राम का मैं मार्जिन अपने आप खा रहा हूं। मैं मतलब कि बेईमानी कर रहा हूं। 40 ग्राम के बाट में 1000 की जगह 960 ग्राम का यूज कर रहा हूं। ये तो मुझे पता है। मेरी जेब से 960 ग्राम जा रहा था, मैंने उससे कहा कि भाई सीपी में दे रहा हूं। देखो
अब बात समझने की कोशिश कीजिए। एक दुकानदार आपसे क्या कहता है कि 100 रुपए की चीज साहब मैं खरीद के ला रहा हूं और 100 की आपको दे रहा हूं, बस। तो उसे क्या होगा? उसे तो कोई लाभ ही नहीं हुआ। लेकिन वो कहां पे गड़बड़ कर रहा है? वो जो 100 रुपए की चीज ला रहा है, आपको बता 100 रुपए की रहा है, लेकिन वो दे आपको 90 की चीज रहा है। तो वो जो 10 रुपए बचे वो लाभ कमा रहा है। सेम ये वाली कंडीशन है। वो कह रहा है साहब मैं 1000 ग्राम लाया और 1000 ग्राम ही आपको दे रहा हूं। ऐसा तो पागल कोई दुकानदार नहीं है। उसने उसकी जगह क्या करा कि 960 ग्राम ही आपको दिया। उसकी जेब से तो इतना पैसा गया, तो यही तो उसका क्रय मूल्य है। 40 का लाभ कमा लिया उसने। आपसे कह दिया कि मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं, दिया उसने 960 ग्राम ही, 40 का लाभ कमा लिया। जो उसकी जेब से गया वही क्रय मूल्य होता है, तो वही नीचे रख दिया मैंने, लाभ प्रतिशत निकाल दिया। ठीक है, आगे समझ। मुझे लगता है यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल देखते हैं हम। ऐसे सवाल और एक दो आएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है। अब देखो फिर से बेईमान दुकानदार है। भाई एक बात बता, क्रय मूल्य पर तू बेचने का अगर दावा कर रहा है तो तू क्यों बैठा है दुकान पे? कमाई थोड़ी हो रही है फिर तो तेरी। जितने का तूने खरीदा उतने का बेच रहा है, तो तुझे कोई कमाई नहीं हो रही। लेकिन वो बेईमान है। किस मामले में बेईमान है? आगे सवाल पढ़ते हैं। परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? आप बताइए। जब 11 सही 1/9 का प्रतिशत का वो लाभ कमा रहा है, तो आपने पहले इसकी फ्रैक्शन बना लेनी है। फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या आ जाएगा? 1/9। ये इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। आप समझ लो, देखो 99 और ये हो जाएगा 100/9। प्रतिशत का 100 लगाऊंगा, 100 से 100 कट जाएगा, ये आ गई उसकी फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि भाई 909 पार्ट तो ऐसा है जो उसकी जेब से गया, इतना पार्ट जेब से गया, और वो जो उसको देने का दावा कर रहा है वो कह रहा है कि मैं आपको 10 पार्ट दे रहा हूं। भाई लाभ कमा रहा है तो भाई 9 रुपए तो उसकी जेब से जा रहा होगा, 1 का उसने लाभ कमा रहा होगा, तो वो कह रहा होगा कि मैं आपको 10 दे रहा हूं। ठीक होगी बात? तो आप बताओ, उसने कहा कि जब वो त्रुटिपूर्ण भाग का प्रयोग करके वो कितने का दे रहा है, उसने कहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना देगा। तो भाई उसने ये वाला मान ही तो है, यही तो कह रहा है वो कि मैं आपको इतना दे रहा हूं, और इसी का मान वो कह रहा है किताब में 1 किलोग्राम। तो बस 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम, 10 का मान है, मुझसे 9 का मान पूछा है, तो आप सीधा सीधा 900 इस सवाल का क्या बता देंगे? उत्तर। वो 1000 ग्राम की जगह कितने ग्राम दे रहा है? 900 ग्राम। बस यहीं पे वो इतना लाभ कमा रहा है। ठीक है, तो इजी सा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके एक दुकानदार अपने ग्राहक को 5% का धोखा खरीदते समय और 5% का धोखा बेचते समय देता है, उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखो ये सवाल अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है इसके। एसएससी सवाल को किसी और तरीके से लेता है और अलग एग्जाम किसी और तरीके से लेता है। इस सवाल को करने का तरीका जैसे क्या होता है कि भाई 5% का लाभ वहां कमा रहा है, प्लस 5% का लाभ वहां कमा रहा है, और प्लस 5 गुणा 5/100 इफेक्टिव रेट से ये सवाल निकल जाता है, तो 10.25% का उसे ओवरऑल लाभ आ जाता है। ये आता है सवाल का उत्तर, जो कि मान्य है। जबकि ये थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है, इसका आंसर लगभग 10.5 के आसपास आता है सवाल का, वो अलग तरीके से आता है, लेकिन मान्य ये है। तो आपको ये रखना है, आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है। अच्छा, इसे करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि भाई 5% लाभ वो कमा रहा है, तो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? आपने कहा सर 1/20, मतलब 20 रुपए क्रय मूल्य था, सीपी था, और 1 का लाभ कमा रहा है, तो एसपी कितना हो गया होगा? 21। सेम यही कंडीशन एक बार और हुई, 5% का लाभ उसने और कमाया, तो फिर 20 से 21 कंडीशन हो गई होगी। तो आपने देखा भाई 400 रुपए की चीज उसने जो है 441 की बेच दी, इतने का ही तो लाभ होना चाहिए उसे। तो आपने देखा कितने का लाभ हो रहा है? 41 का बटे 400 पर और गुणा 100। जब मैं इसको कैंसल आउट करूंगा तो सीधे सीधे मेरा कितना आ जाएगा? 10.25। इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये जो लाभ था, लाभ की मैंने फ्रैक्शन बनाई, ये नीचे वाला सीपी होता है, एक ये प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो जाएगा? आपने कहा दोनों को जोड़ दो, 21 एसपी हो जाएगा। पहली बार जब 5% लाभ मिला तो सीपी से एसपी कितना हो गया? 20 से 21। दूसरी बार मिला फिर 20 से 21 हो गया। मैंने ओवरऑल देखा कि उसे कितना लाभ हुआ, तो आपने कहा सर 400 से 441 हो गया। ये जो 41 रुपए हैं ये मेरा लाभ है, और प्रतिशत में लाभ निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? लाभ बटे जो सीपी होता है और गुणा 100 कर दिया, 10.25 आ गया। इसी चीज को करने का शॉर्ट तरीका ये वाला फॉर्मूला होता है, x + y + xy बटे 100। ये आपको हमेशा याद रखना है फॉर्मूला। ठीक हो गई बात? जब भी कभी दो चीजों का इफेक्टिव रेट निकालना होगा तो हम इसी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे आपसे एक सवाल पूछ लिया कि एक व्यापारी पहले 10% का डिस्काउंट देता है, फिर 5% का डिस्काउंट देता है, अब बताओ ओवरऑल उसने कितना डिस्काउंट दिया। फिर हम इस फॉर्मूले में ये वाले मान रख देंगे, दोनों निकाल देंगे डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मुझे लगता है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। आपको इसी फॉर्मूले से डायरेक्ट रख देना, भाई 5% लाभ उधर हो रहा था, 5% इधर, 5 + 5, 5 गुणा 5/100, आंसर आ गया। ठीक है, मुझे लगता है समाज समझ में आ गया होगा। और जो वाइट तरीके से करना चाहते थे, ये नीचे वाला तरीका वाइट था पूरा, जो मैंने खोल के बता दिया आपको। आगे बढ़ते हैं हम, चलिए अगला सवाल देखते हैं अब हम।
अगला सवाल क्या कर रहा है, ये जो अगला सवाल है ना बहुत अच्छा सवाल है। इसी की तरह का सवाल एक और दे रखा है आगे, सब मैं वो भी अभी करा दूंगा, आपको समझा दूंगा। आपको बहुत अच्छे से समझना है। बड़ी छोटी सी ट्रिक है इस सवाल को करने की, लेकिन समझने की बहुत तगड़ी है। तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है वाइड रूप से मैं समझा दूं। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से एक्स का यूज ना करें, बस समझें उस चीज को। ठीक, अच्छा सवाल सब पढ़ते हैं पहले हम। सवाल कह रहा है अंडों के भाव में 25% की कमी होने के बाद 162 में 2 दर्जन अंडे अधिक खरीदे जा सकते हैं। अंडों का प्रारंभिक भाव प्रति दर्जन क्या था? प्रारंभिक और अब के भाव का कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट चल रहा है। आपको क्या करना है, एक चीज मेरी पहले समझने की कोशिश कीजिए। जैसे भाई 100 रुपए है मेरे पास, मैं 100 रुपए में आपसे कह रहा हूं कि आप एक्स चीज लेकर आ रहे हैं। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा आप अब जो उस चीज का प्राइस है 80 रुपए हो गया, तो आपने क्या कहा सर 80 रुपए अगर प्राइस हो गया ना, तो मैं क्या करूंगा, बाई एक्स्ट्रा चीज ले आऊंगा। ये जो बाई है ना, ये क्यों आया? आपने कहा सर ये जो प्राइस 20 का जो प्राइस का परिवर्तन आया उसकी वजह से ये बाई आ रहा है। अच्छा, इसे एक तरीके से और समझते हैं। मैंने कहा 100 रुपए की आप एक एक्स चीज खरीद रहे थे 100 रुपए में, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कहा आप 20 रुपए बढ़ा दिए, मैंने प्राइस 20 रुपए बढ़ा दिया। तो आप कहोगे अच्छा सर 20 रुपए प्राइस बढ़ा रहे हो आप, तो जो चीज मैं एक्स ले रहा था अब वो माइनस बाई कर दूंगा, मैंने थोड़ी सी कम ले लूंगा उस चीज को। तो ये जो 20 है ना, इसकी वजह से ये बाई आया है। समझ रहे हो, इस 20 के परिवर्तन की वजह से या इस 20 के परिवर्तन की वजह से ये बाई आया है। तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि कितनी चीज आप खरीद रहे थे कितना नहीं खरीद रहे थे। मुझे जरूरत है जो एक्स्ट्रा चीज आई या जो चीज आपने कम ली। ये जो 20 है ये डायरेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, ये जो बाई है इस 20 की वजह से। ये देखो प्लस का बाई है, इतनी चीज आपने एक्स्ट्रा खरीदी है इस 20 रुपए की वजह से। ये माइनस का बाई है, इतनी चीज आपने कम खरीदी है सिर्फ इस 20 की वजह से। इस सवाल में मुझे वही चीज दे रखी है, ये जो 20 आया है ना आपका, यही मुझे सवाल में प्रतिशत में दे रखा है। सवाल में क्या कह रखा है कि जो 162 रुपए हैं, इसमें यदि मैं इस मूल्य में वस्तु के 25% की कमी कर देता हूं तो मुझे 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो बस ये यहां पे हमने 20 की कमी करी है, सवाल में वो कह रहा है कि 25% की कमी कर दो। तो ये जो इसका जो 25% होगा, इसका 25% 1/4 होगा, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन क्या होती है आपने कहा सर 1/4। इस 1/4 की वजह से 162 के 25% की वजह से मुझे क्या हो रहा है, 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं साहब। सही है, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात। तो बस ये अब का सिनारियो आ जाता है जब प्राइस मैंने 25% कम कर दिया, ठीक है। तो ये चीज हो गई। जब मैं इसको कैंसल आउट करने की कोशिश करूंगा, मुझे बताना है प्रति दर्जन अंडे का मूल्य, प्रति दर्जन। तो यहां 2 दर्जन है, 1 दर्जन अंडों का मूल्य अगर मैं निकालूंगा तो ये जो 2 इधर गुणा में इधर जाके भाग में आ जाएगा, यहाँ पे 1 दर्जन बचेगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 162 को इस 2 से यहाँ पे डायरेक्ट काट लो तो आप कहोगे 81/4 आ गया। ये अब का मूल्य आ गया। वस्तु का 1 दर्जन मूल्य कितना आ गया, 1 दर्जन अंडों का मूल्य अब कितना है, 81/4। ठीक, लेकिन मुझसे जो मूल्य पूछा है वो पूछा है प्रारंभिक मूल्य, पहला मूल्य। तो आपको एक बात समझनी थी कि वस्तु का मूल्य 25% से घटा है, कम हुआ है, मतलब कि 1/4 होता है, ये होती है इनिशियल वैल्यू प्रारंभिक मान, और ये उसमें परिवर्तन होता है। तो आपने कहा जो प्रारंभिक मान था वो तो था 4, अब 1 की कमी हो गई, तो अब मेरा मान कितना रह गया, 3 रह गया। रह गया नहीं रह गया। और ये जो मैं जो मान दे रखा है ये आया है मेरा प्रति दर्जन अब का मान, लेकिन मुझसे पूछा कैसा क्या है, प्रारंभिक मान। तो बस ये जो वैल्यू है अब का मान कितना है, 3, और वैसे कितना है 81/4। ये जो 81/4 है ये कितने का मान है, 3 का मान है, और मुझसे कितने का मान पूछा है, 4 का मान पूछा है। तो आपने कहा 4 से 4 कट गया, 3 से 27 बार कट गया, 27 रुपए प्रति दर्जन अंडों का भाव शुरू में था। 27 रुपए प्रति दर्जन था, इतने रुपए प्रति दर्जन अब हो गया। ठीक होगी बात। तो मुझे लगता है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं हम, एक और सवाल ले लेता हूं मैं इसी तरीके का, आपको और अच्छे से समझा दूंगा मैं। मुझे लगता है क्लियरिटी आ गई होगी, बहुत इजी से सवाल हैं, आपको अच्छे से समझ में आ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम, एक सवाल हो रहा है उस ले लेते हैं, मुझे लगता है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सवाल कर रहा है चीनी के भाव 10% कम हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 810 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो अब के तथा पहले के प्रति किलोग्राम भाव में कितना अंतर है, बस ये बताना, अंतर बताना है। अंतर के लिए मुझे दोनों भाव पता होने चाहिए, प्रारंभिक क्या था और अब का क्या था। अब एक बात बताओ, इस 810 में कितने प्रतिशत की कमी हुई होगी? आपने कहा सर ये जो 10% की कमी हुई है ना, 10% ये जो है, इस 10% भाव की वजह से मुझे 5 किलोग्राम अंडे जो है, ये क्या था, चीनी, सॉरी 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है। तो आपने कहा सर 810 का ये जो 10% है ना, इसकी वजह से अब का मूल्य है, मुझे अब क्या हो रहा है, 5 किलोग्राम चीनी क्या मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल रही है। तो मैंने कहा ये तो 5 के हैं, तुम प्रति किलोग्राम मतलब कि 1 किलोग्राम का मूल्य निकालो। आपने कहा सर आराम से निकल जाएगा, 81/5 1 किलोग्राम का मूल्य अब आ गया। अब आपकी चीनी प्रति किलोग्राम कितने रुपए है, 81/5। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है इनका अब का और प्रारंभिक मूल्य का अंतर। तो आप कहोगे सर बड़ा ईजी है,
10% कम हो रहा था प्राइस, मतलब कि 1/10। पहला प्राइस मेरा 10 होगा, फिर उसमें 1 की कमी हो गई होगी, तो अब मेरा प्राइस कितना हो गया होगा, 9 हो गया होगा। इनका अंतर आपने निकालने को कहा, तो इनका अंतर 1 की वैल्यू में निकालनी है, क्योंकि ये यूनिट में होती हैं चीजें, ठीक है। तो अब मुझे ये अब का मान दे रखा है 81/5 जो दे रखा है, मुझे अब का मान दे रखा है अब का, और अब का वैसे मान कितना है कि आप कह रहे हो सर 9, तो भाई ये कितने की वैल्यू है, 9 की। आपसे पूछा गया अंतर, अंतर कितना है 1 का, तो आपसे 1 की वैल्यू पूछी गई है। अगर ऐसा नहीं करते तो आप कैसे करते, अब का मान निकाल लिया आपने, अब का निकालने के बाद आप प्रारंभिक मान निकाल देते, 10 का मान निकाल देते, दोनों का अंतर देख लेते। मैंने डायरेक्ट दोनों का अंतर 1 यूनिट है वो निकाल दिया, तो 9 नाम हो जाता है 81, ये हो गया 9/5, ठीक है। 9/5 का मतलब हो जाएगा 1.8 रुपए पर केजी का इसमें प्रारंभिक मूल्य और अब के मूल्य में अंतर है, ठीक है। मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। अगर हमें वैसे निकालना होता तो अब का मान हमें ये दे दिया, अब का मान दे दिया तो हम प्रारंभिक मान निकाल लेते, फिर हमारे पास अब का मान ये था, प्रारंभिक मान ये निकल आता, इन दोनों का अंतर बता देते। मैंने डायरेक्ट इस अंतर 1 का मान निकाल दिया। ये यूनिट होता है, ये 10 यूनिट, ये 9 यूनिट, ये 1 यूनिट, ठीक है। ये कोई संख्याएं नहीं होती, ठीक। तो ये सवाल भी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा। आपसे प्रारंभिक मान और अब का मान कुछ भी पूछा जा सकता है, मुझे लगता है सवाल समझ में आ गया होगा। आप कुछ भी पूछे आप बता देंगे अच्छे से। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। अगला सवाल कह रहा है कि यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत। 4 वस्तुओं का सीपी 3 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। बस सिंपल सी बात है, सीपी बटे एसपी का रेशियो निकाल दो। आपने कहा 3/4 आ गया, मैंने कहा कितने का लाभ हुआ, आपने कहा सर 1 का। मैंने कहा प्रतिशत में कितने का लाभ हुआ, तो आप कहेंगे सर 1 का लाभ हुआ है। जब मैं लाभ प्रतिशत निकालता हूं तो मैं लाभ लिखता हूं, बटे में क्रय मूल्य लिखता हूं और बटे 100 कर देता हूं, बराबर 33 से 1/3% का लाभ आ गया, ठीक है। ईजी सा सवाल था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला कह रहा है एक फल विक्रेता ने संतरे 10 रुपए के 5 की दर से खरीदे तथा 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। भाई 10 रुपए में 5 की दर से तो खरीदे, ठीक है, 15 रुपए में 6 की दर से बेच दिए, ठीक है। मैंने आपसे पिछली क्लास में एक सवाल इस तरीके का आया था, उसमें क्या था, मैंने आपसे कहा था कि ये जो है, ये देखो यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, दर अलग अलग हो रही हैं। जब दर अलग अलग हो रही हैं तो आप इनका प्राइस का कंपैरिजन नहीं कर सकते। पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, भाई 10 रुपए में आपने 30 संतरे खरीदे, 15 रुपए में आपने 30 संतरे बेच दिए, तो अब तो दोनों संतरे सेम है, सीधा सीधा इनका अनुपात निकाल दो। तो आपने कहा कि सर जी 50% का लाभ हो जाएगा, सीधा सीधा। लेकिन जब आपके पास ये सेम नहीं होंगे तो आप डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते, या तो यहाँ पे सेम होंगे। जब यहाँ अगर सेम होता ना तो मैं डायरेक्ट कंपैरिजन कर देता, आंसर निकाल देता, लेकिन इन्हें सेम करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सेम नहीं दे रखे। तो इन्हें सेम करने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम। तो एलसीएम लिया, 6 पंजे 30 एलसीएम आ गया, 5 से ये 6 बार कटेगा, इधर लिख लो, 6 से ये 5 बार कटेगा, इधर लिख लो। अब आप ये निकाल लो सीपी, और ये वाला नीचे वाला आ जाएगा आपका एसपी। तो 6 दिया आ गया 60, ये आ गया 75। आपने काटने की कोशिश करी, 15 से 4 बार कट गया, 15 से 1 कट गया, 15 5 75। तो आपने देखो सीपी आपका ये आ गया, एसपी आपका 5 आ गया, ये रेशियो आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कितने का लाभ हुआ, 1 का। मैंने कहा प्रतिशत में, तो आपने कहा सर 1/4 × 100 बराबर 20% का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। सॉरी 25% का, ये 10/4 25% हो जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है सवाल आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना था, अगर ये सेम दिए हुए होते, दर सेम होती, तो मैं डायरेक्ट प्राइस का कंपैरिजन करके निकाल देता, या अब ये सेम नहीं थे तो मैंने ये सेम बना लिए और इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। ऐसे सवाल और 1-2 आएंगे और अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं आपको, समझने की कोशिश करते हैं। अगला सवाल हम, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपए के 2 की दर से खरीदे तथा 3 के 5 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत। 1 रुपए में 2 की दर से और इतने में तो खरीदे, ये तो सीपी किया उसने। एसपी उसने मतलब जो विक्रय किया है वो किस हिसाब से किया है, 3 रुपए में 5 की दर से। आप खुद सोचो भाई, यहाँ 2 बेच रहा है, यहाँ 5 बेच रहा है, क्या कंपैरिजन संभव है, नहीं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों को सेम बनाएंगे। सेम कैसा बनाएंगे, आपने कहा सर 10 इसका वो ले लूंगा, 5 इधर आ जाएगा और 5 से उसको काटूंगा, 2 इधर आ जाएगा, सीपी मेरा आ जाएगा 5, एसपी मेरा आ जाएगा 3 दूनी 6। मैंने देख लिया 1 का लाभ हो रहा है 5 पर, 20% का लाभ मेरा सीधा सीधा आ गया। 1 का लाभ 5 पर × 100, 20% का लाभ आ गया, ठीक है। ईजी सा सवाल था, ये भी समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या कहता है, रवि ने कुल टॉफियां 1 रुपए की 2 की दर से खरीदे तथा 1 की 5 की दर से बेच दी, उसका हानि प्रतिशत बताना है। 1 की 2 की दर से खरीदी, 1 की 5 की दर से बेच दी, उसे बताओ कि हानि कितनी है। तो आपने कहा सर पहले मैं इनकी टॉफियों को सेम कर लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। आपने कहा यहाँ 5 की उसने तो खरीदी हैं और 2 × 2 की बेच दी, उसको 3/5 × 100 का लाभ होगा, बराबर कितना आ जाएगा, 60% का, सॉरी हानि आ जाएगी, क्योंकि देखो एसपी ज़्यादा है ना, 5 की खरीद रहा है, 2 की बेच रहा है, 3 की तो हानि हो ही रही है, और प्रतिशत निकालना होता है तो ऊपर हानि बटे सीपी × 100, ठीक है। तो मुझे लगता है ये भी समझ में आ गया होगा। इजी से सवाल है आज तो बहुत। और पढ़ते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला कह रहा है एक दुकानदार ने 2 दर्जन केले 32 रुपए के खरीदे, ठीक है साहब। 32 रुपए के 2 दर्जन का मतलब कितने, 24 केले, इतने उसने खरीदे,
ठीक है सर। अच्छा, ये तो उसने सीपी किया, इसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है वो कि उसने 18 केले 12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए। ये थोड़ा सा एरर है इसमें, बुक में आप कर लेना सही इसको। 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे, 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से, 12 रुपए में 12 केले, प्रति दर्जन में कितने केले होते हैं? 12। तो 12 रुपए में 12 केले की दर से उसने 18 केले बेच दिए। 18 केले बेच दिए, तो आप सुनो, यहाँ पे 12 केले, इसको 18 बना लो। तो आपने कहा सर 18 केले 18 ही रुपए के बेच देगा, बात खत्म। इससे यही तो निकल के आ गया। तो इन 24 केलों में से, ये 32 रुपए है, इन 24 केलों में से 18 केले तो उसने बेच दिया 18 रुपए के। आपने कहा ठीक है सर, अब बताओ आप कितने केले बचे? आपने कहा सर 24 में से 18 गया तो मेरे 6 केले बचे। अब 6 केले और बेचने हैं। अब आगे उसने दे रखा है कि 4 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से उसने बाकी के 6 केले बेच दिए। तो 4 रुपए में 12 केले, एक दर्जन बेच रहा है ना, 4 रुपए प्रति दर्जन, तो 4 रुपए में 12 केले की दर से बेच रहा है। तो मैंने कहा भाई 6 केले कितने में बेचेगा? तो आप कहोगे सर दोनों की तरफ हाफ कर दो, बस 2 रुपए के बेच देगा। तो आपने देखा सर, इसने जो 24 केले थे 32 रुपए में तो खरीदे थे, बेचे कितने में? 18 रुपए यहां मिले उसे, 2 रुपए यहां मिले, उसने 20 रुपए के बेच दिए। ये एसपी आ गया भाई, 32 के केले 20 में बेच दिए, उसे कितने की हानि हुई? आपने कहा सर इसे हानि हो रही है 12 की, और मैंने कहा अच्छा 12 की हो रही है कितने पर? आपने कहा सर 32 पर, और गुणा 100, इतने प्रतिशत की उसे क्या हो गई? हानि हो गई। देखो क्रय मूल्य पे तो निकलती है हानि या लाभ। बस आपने देखा कि अब मैं इसको काटता हूँ 4 से, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, ये 12.5 बार कटेगा, ये आ जाएगा 37.5% का उसको क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, मुझे लगता है सवाल आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि भाई कितने में उसने खरीदे और कितने में उसने बेच दिए। बेचे उसने अलग अलग करके थे और इतने में उसने खरीद लिए, बस सिंपल सा सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला सवाल क्या कहता है आपका? 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। 4, देखो 36 हानि हो रही है ना, तो जब 36 के सीपी में से 36 का एसपी मैंने घटाया होगा तभी तो उसे लाभ या हानि हुई होगी। तो हानि उसे कितने के बराबर हो रही है? आपने कहा 4 संतरों के एसपी के बराबर, विक्रय मूल्य के। ऐसे सवाल हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, इजी से सवाल होते हैं। आपको पता है कि जब मेरा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, भाई 10 की चीज खरीदी 8 में बेच रहा हूं तो मुझे हानि होगी। तो 10 की चीज खरीदी तो मतलब क्रय मूल्य, 8 की बेची तो मतलब कि विक्रय मूल्य, तो मुझे क्या होगी? हानि होगी। बस यही मैंने कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई 36 चीजें मैंने खरीदी होंगी, फिर वो 36 चीजें मैंने बेची होंगी, तभी तो मुझे 4 की हानि हुई होगी। बस, और अगर लाभ होता तो क्या होता? एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ आ जाता कि भाई जब मैंने 10 की चीज खरीदी और 12 की बेच दी, 12 की बेच दी, 10 की खरीदी तो मुझे लाभ हो गया। ठीक है, तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहां लग गया। तो आपने देखा कि यहां से जब मैं एसपी को उधर लेके जाऊंगा तो 36 सीपी बट्टे क्या आ जाएगा, या बराबर कर लो इसको, ये आ जाएगा 40 का एसपी। तो सीपी बट्टे एसपी की जो मेरा रेशियो आएगा वो 40/36 बराबर 10/9 आ जाएगा। इसने पूछा कि कितने प्रतिशत हानि होगी, तो आपको कहोगे सर 1 की हानि हो रही है क्योंकि सीपी ऊपर है, और 10 से तो 10% की मुझे क्या हो जाएगी? हानि। 1 की हानि सीपी से गुणा 100, 10% आ जाएगा। ठीक है, अब चीज़ों को लिखना थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करो ताकि अच्छे से आप सब सवालों को कर पाओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका कि एक दुकानदार 1 में 6 की दर से टॉफियां खरीदता है, वह 1 रुपए में कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। बहुत ईजी सा सवाल है भाई। 6 टॉफी उसने कितने की खरीदी? 1 की खरीदी। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो कि 1 की खरीद ली है तथा 1 की कितनी टॉफियां बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। ये देखो रुपए ये हैं, इन रुपए पर ना उसे 20% का लाभ चाहिए। तो आपने कहा सर यहीं पे दे दो ना, 6/5 कर दो। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? आपने कहा सर 1/5, 1/5 का मतलब ये सीपी, ये प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर लाभ जब मैं जोड़ दूंगा इसमें तो मेरा 6 एसपी हो जाएगा। मेरा डायरेक्ट ये हो गया, ये सीपी दे रखा है मुझे, इतने की खरीदी है ना 1 रुपए की मैंने, और 5 का मान है ये 1, और मुझे 6 का मान बताना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है। तो आपको क्या बताना है? अब सवाल में उसने पूछा है कि मुझे 1 ही रुपए में बतानी है, तो इस 1 रुपए को यहीं पर रखा रहने दो। ये जो 6/5 है इसे इधर ले जाओ, 6 टॉफियां, इस 6/5 को मैं इधर लाऊंगा, उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 रुपया। तो ये तो मेरा सीपी था, और जब मैंने इसमें लाभ या हानि दे दी तो वो क्या बन जाएगा? एसपी। तो बस सीधे 1 रुपए का कितनी चीजें बेचोगे आप? 5 टॉफी 1 रुपए की बेच दो, आपको 20% लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सवाल 1-2 और आएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इजी से सवाल होते हैं, कोई ज्यादा बड़े सवाल नहीं होते, कोई ज्यादा जरूरत नहीं है ना अच्छे तरीके से करने की। अच्छा, एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से
खरीदे और इतने ही संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन सी दर से खरीदता है, मतलब 15 रुपए के 12 प्रति दर्जन का मतलब 12 संतरे खरीदे और 10 रुपए के 12 की दर से उसने और संतरे खरीद लिए। अब इन सबको उसने क्या 14 रुपए प्रति दर्जन 14 रुपए के 12 संतरों के हिसाब से बेच दिया। तो आप मुझे बताओ कि 60 रुपए का, अच्छा ऐसा करने पर वो 60 रुपए का लाभ कमाता है, कुल उसने कितने संतरे खरीदे, ये सवाल पूछा गया आपसे, कितने संतरे खरीदे। आप एक बात बताओ, आप तो कह रहे हो कि सर यहां भी संतरे सेम, यहां भी संतरे सेम, यहां भी संतरे सेम, अब तो मुझे इनका एलसीएम लेकर सेम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक चीज समझो आप भाई, 12 ये उसने खरीदे कितने 24 संतरे, लेकिन बेच कितने रहा है 12। इन 12 को भी क्या बनाओ 24, दोनों तरफ 4 से गुणा कर लो, सॉरी 2 से गुणा कर लो, तो आपको पता लग जाएगा 28 रुपए में 24 संतरे उसने बेच दिए। भाई ये तो उसका एसपी है और ये दोनों क्या है सीपी है। देखना जरा कितना हो रहा है। तो आपने कहा सर 25 रुपए के उसने संतरे खरीदे थे, 28 रुपए के बेच दिए, उसे 3 का लाभ हो गया। लेकिन जो बुक है हमारी, बुक में वो लाभ कितना दे रखा है, आपने कहा सर वो लाभ दे रखा है 60 रुपए। भाई 60 रुपए वो लाभ कितने का मान है, 3 का मान है। आपसे कितने का मान पूछा है, 25 की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और है कि आपको क्या बताना है, बताना प्रति दर्जन कितने दर्जन उसने संतरे खरीदे थे। तो आपने कहा सर 12 दर्जन ये खरीदे थे, 12 दर्जन ये खरीदे थे, 24 संतरे खरीदे थे, सॉरी 24 की मान निकालना है मुझे, 24 संतरे खरीदे थे। तो आपने कहा अच्छा इसको काट लो 20 बार और मुझे बताना है प्रति मतलब कितने दर्जन खरीदे थे, ये तो मेरा संतरा का मान है। अब दर्जन निकालना है तो मुझे 12 से भाग कर देनी है, तो अब 20 दूनी 40 दर्जन उसने संतरे खरीदे, ठीक है। इजी सा सवाल था, मुझे लगता है ये भी समझ में आपको आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं इसी तरीके का। दर्जन में बताना था, ये हमने 12 लिख लिया, एक दर्जन को हमने 12 लिख लिया था यहाँ पे। यहाँ हमने इस जो भी हमारे संतरे आए थे इनको फिर से दर्जन में बनाना था, इसलिए हमने 12 से भाग कर दिया, ठीक है। बहुत इजी सा सवाल था, ये भी आ गया होगा समझ। आगे बढ़ते हैं, 40 दर्जन सवाल का उत्तर आ गया। अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए के 2 की दर से तथा उतने ही अंडे 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है। 1 के 2 और 2 रुपए के 3 की दर से खरीद रहा है, ये दोनों क्या है आपके सीपी हैं, ठीक हो गई बात। अच्छा आगे क्या कह रहा है सवाल कि इन सबको 3 रुपए के 5 की दर से बेचने पर उसे लाभ या हानि प्रतिशत, 3 रुपए में 5 की दर से उसने बेच दिया। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो ये मामला गड़बड़ हो रहा है नहीं हो रहा। तो आपने कहा सर एक काम करो कि सब सेम बना लो आप। तो मैंने कहा चलो एलसीएम ले लो इसका। आपने कहा सर 30 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 से 15 बार कट जाएगा, ये 3 से 10 बार कट जाएगा और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा 6 बार। तो आपने देखा 15 इकन 15 रुपए के तो ये खरीदे, 10 दूनी 20 रुपए के ये खरीदे और 6 या 18 रुपए के ये बेच दिए। ये एसपी तो है, लेकिन आपने कहा कि 2 बार वो सेम संतरे खरीद रहा है, एक ही बार बेच रहा है। इसका मतलब ये जो इतना जो है ये आधे संतरे ही तो बेचे होंगे। अब इसका दूना करना पड़ेगा, क्योंकि जितने संतरे ये वाले खरीदे हैं उसने उतने ही ये वाले भी तो खरीदे हैं। इन दोनों के प्राइस अलग अलग दे रखे हैं और साथ में ये 18 रुपए के एक बार एक संतरे बेच रहा है। तो मुझे दोनों टाइप के संतरे देखने कितने में बेचे होंगे, तो 18 दूनी 36 में उसने बेचे होंगे। जितने संतरे ये थे उतने ही संतरे ये थे। अब ये दोनों बेच रहा है ना एक ही बार, तो ये जो दोनों का था अलग अलग दे रखा था, इसमें एक ही का दे रखा है, तो मैंने 2 से गुणा करके दोनों का निकाल लिया। तो आपने देखा सर जी इनने 35 रुपए के तो खरीदे हैं, 36 के बेच दिए, उसे 1 का लाभ हुआ कितने पर 35 पर और गुणा 100। जब मैं इसको काटूंगा 100 को तो ये 20 बार कट जाएगा, 5 बार नहीं सॉरी 20 5 से कटेगा 20 बार, इसे कट जाएगा 7 बार। तो 20/7 का मतलब क्या आ गया 7 दूनी 14, 6/7% का उसे क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक समझ में आ गई होगी बात आपको। भाई जितने संतरे ये खरीद रहा है उतने ही संतरे ये खरीद रहा है, इन दोनों संतरों को एक साथ मिलाकर उसने बेच दिया। ठीक, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसके सेलिंग प्राइस को दुगना करता हूँ। क्यों? क्योंकि अलग अलग तो खरीद रहा है, बेच एक ही रहा है, तो मुझे दोनों निकालने पड़ेंगे, दोनों बराबर करने पड़ेंगे। ठीक, इजी सा सवाल था, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम, अगला सवाल देखते हैं। 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, 20% लाभ कमाने होते हैं। 1 रुपये के कितनी दर से उसे बेचना चाहिए? भाई 20 उसने खरीदे एक के, लेकिन एक के जब वो खरीद रहा है बेच रहा है तो उसे 4% की हानि हो रही है। ये जो एक है मेरा 96 का मान है, मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है नहीं, देखो विक्रय का मान दे रखा है, ये इतने रुपए में बेच रहा है, तो विक्रय जो है विक्रय में मेरे 4% की हानि हो रही है तो 96 रुपए होंगे। देखो 100 रुपए मेरा अगर मैं मानता हूं सीपी और उस पर मैं 4% की हानि दे देता हूं तो 96 मेरा क्या हो जाएगा एसपी, और ये मेरा 1 रुपया जो है वो एसपी की वैल्यू दे रखी है 96 की, मुझे सीपी की मान निकालना है जो आ गया। अब ये आपका बन गया सीपी। अब मुझसे आगे सवाल में क्या पा रहा है कि वो 1 रुपए में कितनी चीज बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो। तो भाई 20% का लाभ कमाना है, सीपी पर अगर आप लाभ कमाते हो तो क्या करते हो गुणा का 120/100, ये पूरा सीपी तो निकल गया। आप इसी में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 120/100 कर दिया। 100 से 100 कट जाएगा, 12 से इसको मैं काटने चाहता हूँ 12 8 96, 12 से 10 बार कट जाएगा। अच्छा एक चीज और, 10 से 2 बार कट गया। अब 2 की वैल्यू 1/8 इतना आ गया, लेकिन मुझे निकालना है कि 1 रुपए में कितनी बेचनी है, तो ये 8 उधर भाग में इधर जाकर गुणा हो जाएगा। 16 बेच दो 1 रुपए की, आपको इतने का लाभ हो जाएगा। ठीक है, इजी सा सवाल था,
मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कोई हमने कैलकुलेशन में अगर छोटी मोटी एरर की हो तो आप देख लेना एक बार, ठीक। सवाल इसी तरीके से होगा, ऐसा ही सवाल मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूँ। अगर सवाल समझ में ना आए ना तो बार बार क्लास को देखना, बहुत अच्छे सवाल है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं हम। एक सब्जी विक्रेता 3 रुपये में 8 की दर से कुछ सब्जियां खरीदता है, नींबू, सॉरी, 3 रुपये में 8 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने हो तो इन्हें किस दर पर बेचना होगा, किस दर पर। अच्छा, तो वो उल्टा लिख लो आप, 8 नींबू खरीद रहा है वो 3 रुपये में। अब इस पर मुझे कितने का लाभ कमाना है, आपने कहा 60% का, तो ये तो क्रय मूल्य है, इस क्रय पर मुझे 60% का लाभ कमाना है, इसका मतलब 8/5। देखो मैंने ये कैसे किया, मैंने किया, मुझे पता है कि कितने का लाभ कमाना है, 60% का, 60% की फ्रैक्शन मैंने निकाली, तो आपने कहा 3/5 निकली, 5 हो गया सीपी, 3 का हो गया प्रॉफिट। तो मैंने कहा आपको एसपी की मान बताओ, तो आपका होगा सर लाभ, जब मैं 100 रुपये की कोई चीज़ खरीद रहा हूँ और 30% का लाभ लगाकर बेच रहा हूँ तो 130 की बेचूंगा बस। तो एसपी इन दोनों को जोड़ दो, 8 उसका एसपी आ गया। अब ये मुझे जो दे रखा था, ये दे रखा है क्रय, खरीदी है उसने, तो क्रय मेरा कितने का मान दे रखा है, 5 का, ये 5 क्रय है ना, तो ये 3 जो है 5 का मान दे रखा है, एसपी का मान मुझे निकालना है, 8 का मान मुझे निकालना है। इस 8 से ये 8 कट गया, ये 5 आ गया भाई, 5 और 3 रुपये में। तो ये देख लो क्या दे रखा है, सवाल में था नींबू, तो भाई 3 रुपये में 5 की दर से बेच देगा तो उसे 60% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। एक सवाल था जो मैं पिछली कक्षाओं में, सबसे पहली कक्षा में आया था, मैंने वो छोड़ दिया था। इसीलिए छोड़ा था मैंने क्योंकि वो दर वाले वो दर वाला ही सवाल था, कुछ इसी तरीके का, इतने में खरीदना इतने में बेचना। तो मैंने सोचा जब मैं ये बेसिक वाले सवाल आपको बता दूंगा तब वो कराऊंगा। तो आज वो सवाल भी देख लेते हैं, एक हम क्या कह रहा है। वो सवाल क्या है आपका, राम ने 1600 अंडे 3.75 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, इसमें से 900 अंडे इतने के बेच दिए, इतने। अच्छा, पहले सवाल जमाने की कोशिश करते हैं कि 3.75 रुपए में प्रति दर्जन, मतलब कि 12 अंडे इतने रुपए के उसने खरीदे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कितने अंडे, 1600 अंडे खरीदे, तो मैं देखता हूँ कि 1600 अंडे मैंने एक्चुअली कितने रुपए के खरीद लिए होंगे। तो आपने कहा कि अच्छा सर इसको ऐसा कर लो, इसे 4 से काट लो, इधर 1.25 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। अब मैंने कहा 1600 अंडे खरीद लें, तो आपने कहा सर इधर 400 से भी गुणा कर दो, तो इधर भी 400 से गुणा कर दो। तो आपने कहा कि भाई 00 से 00 कट जाएगा, ये आ जाएगा 500 रुपए के उसने 4 चौक 1600 अंडे खरीद लिए, इतने रुपए के उसने खरीद लिए। अब उसने सिनारियो दे रखा है बेचने का कि किस किस हिसाब से उसने बेचे। तो उसने क्या किया है कि 900 अंडे उसने 1 रुपए के 2 की दर से, मतलब 1 रुपए के 2 की दर से 900 अंडे उसने बेचे हैं। तो एक तो ये बेचे हैं, तो आपने कहा साहब 2 अंडे तो यहाँ है, तो मैं अगर इसको 405 से गुणा कर दूं, इधर भी 405 से गुणा कर दूं, तो 450 रुपए के वो कितने अंडे बेच देगा। आपने कहा सर 900 अंडे, ये वाले जो 900 अंडे थे उसने 450 रुपए के बेच दिए, ठीक है। अच्छा, अगला क्या सिनारियो दे रखा है सवाल का, उसने कहा कि बाकी के जो शेष अंडे थे वो 2 रुपए के 5 की दर से उसने बेच दिए, 2 रुपए के 5 की दर से। अब एक बात बताओ कितने अंडे बचे, 1600 अंडे खरीदे थे, 900 इस दर से बेच दिए, अब कितने बचे, 700। तो 700 इसे बनाने के लिए मुझे 140 से गुणा करनी पड़ेगी, 4×5 = 70 होता है चूंकि। अब इधर भी 140 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 280 रुपए के वो कितने अंडे बेच देगा, 700 अंडे बेच देगा, ठीक है। अब 700 और 900 ये होगा पूरे 1600 अंडे। 1600 अंडे उसने 500 रुपए के तो खरीदे थे, लेकिन 1600 अंडे उसे बेचने में उन्होंने कितने के बेचे हैं। आपने कहा सर 00 और 3 4 5 6 और 7 इतने रुपए के उसने बेच दिए, ठीक है। 5 3 या 8 हो गया 7, ठीक है, इतने रुपए का उसने बेच दिए। तो आपने कहा कि, मैंने पूछा कि कितने का लाभ हुआ, तो आपने कहा सर 230 का लाभ हुआ। अब मैंने कहा प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत में आपका होगा कि 230 का लाभ और सीपी से जो कि 500 है और गुणा 100। जब मैं इसको कैंसल आउट करके करूंगा, 5 से इसको काटूंगा, 46% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। अच्छा, अगर इस सवाल को मुझे ऑप्शन से करना होता तो जहां ये मुझे 230 का लाभ बन गया ना, 230 का लाभ बन गया, तो मुझे पता लग गया कि इसमें 230 में ना एक 23 ऐसी संख्या जो कि अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कटेगी। तो मैं देखता हूं ऑप्शन में कहां मेरा 23 का मल्टीपल दे रखा है, तो एकमात्र ऑप्शन था जहां 23 का मल्टीपल 46 दे रखा था, वही मेरा क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। इस कक्षा को हम यहीं तक रखेंगे, और कोई भी अगर आपको सवाल समझ में नहीं आता तो आपको बिना कुछ किए सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं उसको और अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। उसी की तरीके का एक और सवाल बनाकर मैं अगली क्लास में लाके आपको समझा दूंगा, ठीक है। बाकी किसी भी क्वेरी के लिए इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जरूर ज्वाइन कर लें। क्लास की कोई भी अपडेट हो या कोई भी पीडीएफ वगैरह हो क्लास की, तो वो सब वहाँ पे आपको मिल जाती है। साथ ही साथ मैं जीके की कोई ट्रिक्स वगैरह होती है तो वो भी वहाँ पे डालता रहता हूँ, ठीक है। बाकी कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ।
आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ये करना है। साथ ही साथ आपको जो एक मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चलाई है वो देख लेनी है। अगर वो पसंद करेंगे आप तो ही मैं आगे चलाऊंगा, अदरवाइज मैं उसको डिसकंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि एक क्लास बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। कई घंटे उसमें एडिटिंग में ये सब चीज़ें हो जाती हैं, बहुत समय लग जाता है, तो फिर मोरल डाउन होता है जब अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आता तो इसीलिए मैं अब आप कहेंगे तो मैं ज़रूर उसको कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। बाकी स्ट्रैटेजी वीडियोस वगैरह देखने के लिए या चैप्टर वाइज अच्छे से पढ़ने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। ट्रिक्स से, ऑप्शन से हम हर तरीके से शॉर्टली सवालों को करने की कोशिश करते हैं, ठीक। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।